मरे हुए, एक बेड पे 4 जनी है। इतना भगदड़ बचा। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दी। मचा के पूरे में भीड़ हो गई। रेलवे प्रशासन नहीं जागा हुआ है और घटना पे घटना होती जा रही है। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात भयानक हादसा पेश आया, जिसमें रेलवे के गलत अनाउंसमेंट की वजह से भागदौड़ मची और 18 लोगों की मौत हुई और 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यह हादसा कल हफ्ते की रात 10 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हुआ, जब हजारों लोग दिल्ली से प्रयागराज के लिए ट्रेन लेने इकट्ठा हुए थे। इस हादसे के वक्त मौजूद लोगों ने कहा, भीड़ के भागदौड़, सफोकेशन और धक्का मुक्की की वजह से लोग गिर गए। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई नहीं है। हम लोग तो किसी तरह निकल गए। मेरी ननद बेचारी गरीब, उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी बेचारी। मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नज़र से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा 27-28 साल का लड़का है सर। रेलवे के गलत अनाउंसमेंट ने आज 18 लोगों की जान ले ली और 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और छोटे बच्चे शामिल हैं। रेलवे की लापरवाही पर लोग गुस्सा और नाराज हैं और इसके अलावा दीगर कई हादसों को बयां कर रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा की मांग की जा रही है। कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ अब नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया, तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाएं जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ? जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है और ये मौत बार बार हो रही है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। वहाँ पे सारी लापरवाही सर प्रशासन की थी।
भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए ना, मैनेज करने के लिए कोई भी ना पुलिस था, कोई रेलवे प्रशासन का कोई भी नहीं था वहाँ पे। और बस रेलवे स्टेशन से हम वो प्लेटफार्म के लिए नीचे उतर रहे थे जीने से, ये जीने पर ही सारे लोग गिरे और ऊपर से सारे दब गए उसमें से। तो उसमें सारे जो दबे उसमें से एक एक करके धीरे धीरे निकाला गया, जिसमें मेरी बहन नहीं मिल पाई। बहन आधे घंटे बाद ही मिली। तो उसमें मेरी वाइफ दबी, तो उसमें वाइफ को भी बहुत चोट लगी है, उसमें वो भी एडमिट रही है वो 4-5 घंटे। हम उसे लेके आ गए, ऑब्जर्वेशन में थी वो वहाँ पे, वो ऑब्जर्वेशन में थी मेरी वाइफ। और बहन की तो डेथ ही हो गई थी और उसे लेके जाना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि पटरी से पटरी लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी कोई ले जाने के लिए, तो उसे लेके आए थे। अब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको कुछ मिलेगा नहीं उसके जीवन, क्योंकि माँ का एक अहम रोल होता है। अब माँ ही नहीं है तो कैसे परवरिश होगा। बहुत गरीब लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि किराए पे रहती है, तो यहाँ पे मेरे घर पे आए हुए हैं, यहीं के पास में किराए पे रहती है, तो कोई पैसा वैसे तो है नहीं कोई। तो प्रशासन से जितनी मदद हो सके वो होनी चाहिए। अब क्योंकि इसमें सारी लापरवाही प्रशासन की ही है, क्योंकि वहाँ पे कोई तो था नहीं। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये लोग कल जो है संगम नहाने के लिए निकले हैं शाम को, और नई दिल्ली स्टेशन पे 8:30 बजे जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे रेल जो है सीढ़ियों से उतरने के दौरान जो है एक बहुत बड़ा धक्का लगा, पीछे से दबाव हुआ, जो ये लोग सारे का पूरा 12 लोग थे परिवार, उनका दब गया उसमें। और इनकी बहन पिंकी देवी जो कि उसमें दब गई और वो निकल नहीं पाई, और बच्चों को तो इन्होंने कैसे भी खींच खाच करके निकाला है, और इनकी जो है बहन उसमें दब गई। आधे घंटे के बाद वो मिली है। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। वहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। इतनी बड़ी भीड़ की तादाद जो संगम में जा रही है, नई दिल्ली स्टेशन हमारे दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेशन है, और वहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि जो है इतने जो है भीड़ हो गई, लोग बाग वहाँ दब के मर गए, और वहाँ पे 1 घंटे तक कोई 1.5 घंटे तक कोई प्रशासन नहीं था, और कोई जो है वहाँ कोई उठाने वाला नहीं, कोई इनको ले जाने वाला नहीं। और हमारे पड़ोसी जो है उनकी बहन थी वो खत्म। हम लोगों की मांग यही है कि उन जो बच्चों को, उनके 2 बच्चे हैं, उनके दोनों बच्चों को परवरिश के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो है कुछ उनको व्यवस्था की जाए। ये सरकार, रेलवे प्रशासन से हमारी मांग है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज ये छोटी सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। प्रयागराज में वहाँ पे घटना हुई, उसके बाद ये दूसरी घटना यहाँ नई दिल्ली स्टेशन पे हुई। जब तक कोई प्रशासन नहीं जाग रहा, रेलवे प्रशासन नहीं जागा हुआ है, और घटना पे घटना होती जा रही है। ये बहुत बड़ी चूक है रेलवे प्रशासन की, और केंद्र सरकार की। दिल्ली सरकार तो अभी है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी चूक है। और हमारे लोगों की यही मांग है कि उन बच्चों को भविष्य के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और उनकी जो है कुछ मुआवजा मिला जाए, बस यही है। पूरी रहते हैं। आपने अंदर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपने? आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े, तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है, और मरे हुए तो अनगिनती है भैया। एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड पे 4-4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है उसपे 3 है। आपकी देवरानी के